हेलो एवरीवन, वी आर एट द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू दिस डायग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या एडजेसेंट हैं, ये हमसे पूछा हुआ है। एडजेसेंट में हमने स्टडी किया था कि इस तरह से 2 एंगल्स बने होंगे, एंगल दिस एंड एंगल दिस। ये एंगल्स 3 प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पर हैं। पहली, इनमें एक आर्म कॉमन है। दूसरी, ये वर्टेक्स इनमें कॉमन आएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अपोजिट में होंगी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स, मीन्स कॉमन आर्म्स के दोनों साइड में नॉन कॉमन आर्म आएगी, एक इधर और दूसरी इधर। यू हैव स्टडीड अबाउट दिस इन प्रीवियस वीडियो। If you have not seen the introduction video, you must see that video. अब 1 and 2 के लिए सेम कंडीशंस यहाँ बन रही हैं। मीन्स C पर जाने वाली आर्म मीन्स OC आर्म कॉमन है, O वर्टेक्स कॉमन है और C के दोनों साइड में नॉन कॉमन आर्म्स इसमें आई हुई हैं। तो 1 and 2 एडजेसेंट एंगल हुए, तो यस इसमें हम लिख देंगे। नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पहला है एंगल AOC। AOC यानी ये तो एंगल 1 आ गया। और दूसरा इसमें दिया हुआ है एंगल AOE। AOE यानी A से लेकर E तक दूसरा एंगल इसमें आ गया, जो एंगल 1 एंड 2 को ऐड करके बनता है। मीन्स यहां से लेकर यहां तक का एंगल। तो इसमें फिर से यही पूछा हुआ है कि ये एडजेसेंट हैं या नहीं। तो एडजेसेंट की प्रॉपर्टीज देखो इसमें फुलफिल नहीं हो रही। OE एक कॉमन आर्म तो है, कॉमन वर्टेक्स भी है यहाँ पर, मगर OE के एक ही साइड में नॉन कॉमन आर्म्स हैं। मीन्स इस तरह से ये कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म एक A पर गई हुई है, दूसरी C पर गई हुई है, तो ये एडजेसेंट नहीं होगा। तो इसमें आ जाएगा नो, मीन्स दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। अब तीसरे पार्ट में पूछा हुआ है एंगल COE कहाँ पर है, COE मीन्स एंगल 2 की बात हो रही है। और दूसरा इसमें है एंगल EOD। EOD यानी एंगल 3 एंड 4 को ऐड करके जो आएगा उसके बारे में पूछा हुआ है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है अब। तो क्या हुआ, एक एंगल 2 है, एक 3+4 है। मीन्स यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का एंगल। और इसके बारे में क्या पूछा हुआ है, क्या ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर में आपने स्टडी किया था, एक लाइन है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इस लाइन पर इस तरह से 2 एंगल बने हों तो ये लीनियर पेयर होंगे, क्योंकि एक साइड एक लाइन आई हुई है। ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर लाइन के इस साइड हो या फिर इस लाइन के इस साइड हो। मीन्स नॉन कॉमन आर्म एक लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 एंगल पूछे गए हैं उन एंगल्स के बारे में आप देख सकते हो। इस डायग्राम को अगर आप कवर करो तो ये एंगल यानी एंगल 2 एंड एंगल 3+4 एक लाइन पर DC पर बन रहे हैं। इसको बेटर समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को समझो कि रिमूव है यहाँ से। तो ये 2 एंगल बनते हैं कि एंगल 2 और दूसरा यहां से लेकर यहां तक, तो ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। मीन्स वी हैव टू राइट यस। तो अब इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं वापस। इसके बाद 4th पार्ट में हमसे पूछा हुआ है BOD। देखते हैं BOD कहां पर है। BOD मीन्स एंगल 4 की बात हो रही है। DOA
डी, यहां पर है डी ओ ए, एंगल 5 की बात हो रही है। फिर से पूछा गया है कि ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में टोटल 180 डिग्री होता है और लीनियर पेयर में भी 180 होता है। आप देख सकते हो यहां पर एंगल 4 एंड 5 एक लाइन पर बने हुए हैं, ए बी लाइन पर दोनों एंगल यहां बने हुए हैं, तो ये लीनियर पेयर होने की वजह से सप्लीमेंट्री हुआ। सप्लीमेंट्री से पूछा हुआ है, तो यहां हमें यस लिखना होगा। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्टिकली अपोजिट किसको पूछा हुआ है? एंगल 1 एंड एंगल 4, इन दोनों के बारे में पूछा हुआ है कि ये वर्टिकली अपोजिट है या नहीं। वर्टिकली अपोजिट में आप स्टडी कर चुके हो, जब दो लाइन ऐसे क्रॉस करें तो ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो इसी केस में यहां पर 1 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। मीन्स थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को अगर रिमूव कर दो तो इसके सामने, मीन्स इसको रिमूव करके इसके सामने क्रॉस बन रहा है, उसमें एंगल 1 एंड एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो मीन्स इसमें हमें यस लिखना होगा। अब सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5? 5 यहां पर है, मीन्स ऐसे क्रॉस बना हुआ है, ये एंगल 5 है, 2 + 3 मीन्स ये दोनों एंगल मिलकर इसका वर्टिकली अपोजिट बनाएंगे। यानी फिर से इस लाइन को आप समझो कि रिमूव है, यहां से रिमूव कर ही देता हूं अब इसको। तो ये कंप्लीट एंगल एंगल 5 का अपोजिट होगा। अब कंप्लीट एंगल का नाम कैसे लिखा जाएगा? ओ वर्टेक्स पर एंगल बना हुआ है, ओ को लिख दीजिए। ओ सी एंड ओ बी, सी बी पॉइंट्स पर आर्म्स गई हुई हैं, मीन्स वर्टेक्स को बीच में लिखो और आर्म्स के जो पॉइंट है उनको राइट लेफ्ट में लिख दो, किसी एक को राइट में और किसी एक को लेफ्ट में। तो आप इसको लिखो या फिर इसको लिखो, इनमें से एक आपको लिखना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।